नया ब्यूटी स्टेशन है, लोग यहाँ पर मेकओवर के लिए आ रहे हैं, हेयर कट के लिए आ रहे हैं और दूसरी डिफरेंट सर्विसेज के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऑफर्स भी हैं क्योंकि आज है इनका ग्रैंड लॉन्च। चलते हैं सैंस ब्यूटी स्टेशन में, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है इस ब्यूटी स्टेशन को। रिसेप्शन से आते ही यहाँ पर मेन स्टेयर्स है, मेन स्टेयर से हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज की जा रही हैं और जो है ब्राइड्स तैयार की जा रही हैं, मेकओवर्स हो रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी दुल्हनें तैयार हो रही हैं। दुल्हन, मेकअप, ये सब कुछ शादी की सबसे मेन चीज़ होती है, दुल्हन और उसका मेकअप। हर कोई इसी चीज़ पे फोकस कर रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंस ब्यूटी स्टेशन पे यहाँ पर ये ब्राइडल रूम है जहाँ पर ब्राइड्स का मेकअप हो रहा है, दुल्हनें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। ब्यूटी स्टेशन की ओपनिंग करके हमारा जो फैशन इंडस्ट्री उसमें भी कदम रखती है और उम्मीद है बल्कि यकीन है इस बात का कि जिस तरह से एडई आज तक अपने तमाम ब्रांड को एक अच्छे तरीके से आवाम की खिदमत के लिए बनाता रहा है, जितने भी ब्रांड्स बने हैं, तो सैंस ब्यूटी स्टेशन भी उसी तरह से आवाम की खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। पहले तो बेस्ट विशेस सना भाभी के लिए, क्योंकि इतना खूबसूरत सैलून उन्होंने बनाया है सैंस ब्यूटी स्टेशन के नाम से। और बेहतरीन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हिजाब के हवाले से प्रॉपर मेकअप है, तमाम जो स्टाफ है बहुत बहुत कारामद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जा रही है वो ब्रांडेड है। सैलून है, सैन ब्यूटी स्टेशन, और यहाँ पर आप लोग ज़रूर आइए मुझे यहाँ पर आकर यहाँ की टेक्निक्स की मुख्तलिफ है और आपको यकीनन फर्क लगेगा। और आप इस तरफ जो मुझे लगता है कि इस रॉयल वाला कोई भी सैलून आप लोगों को बहुत बहुत ब्लेसिंग होगा। Congratulations for companies for being the biggest pioneer. नबी का वो वसीयत मुख्तसर यूं भी है और यूं भी जो याद में पैदा हर शहादत पाए मस्जिद में खुदा के घर का मालिक वो बशरी यूं भी है और यूं भी मौला अली मौला अली मौला अली मौला
हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद हैं, वेरी स्टनिंग, वेरी ब्यूटीफुल एंकर पर्सन। हम बात करेंगे आज, हमारे साथ हैं वरीशा। वरीशा, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वो आप कैसी हैं? बहुत ज़बरदस्त। और आजकल तो हमारी एंकर्स जो हैं वो बिल्कुल मॉडल्स बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वरीशा भी उनमें से एक हैं। अच्छा वरीशा, ये बताइएगा कि आप सैंस ब्यूटी सैलून में आती रहती हैं और यहाँ पर आपने ट्रीटमेंट भी लेती हैं, थोड़ा उसके हवाले से बताइएगा पहले तो। यार मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ को एक मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ हाँ। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, इतने सारे सैलून्स में जाते हैं तो यहाँ पर भी आके ट्राई करते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो थोड़ा हेसिटेट हो रही थी। हाँ। क्योंकि कैसा ट्रीटमेंट होगा कैसा नहीं। हाँ एग्जैक्टली। और जब मैंने इनके रेट्स वगैरह देखे थे तब मैं ज़्यादा हेसिटेट हो गई थी कि यार इतने कम रेट्स में आप कैसे किसी को इतना अच्छे सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन जब मैंने ट्रीटमेंट्स लिए स्पेशली मैनीक्योर और पेडिक्योर तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी। इनके फेशियल्स बहुत अच्छे हैं। जो लड़की फेशियल करती है स्पेशली मारिया के बारे में अगर तो इज माय वेरी फेवरेट। उसका फेशियल बहुत अच्छा है और उसका बॉडी मसाज बहुत अच्छा है। मतलब मैंने यहाँ पर 3-4 विजिट्स किए हैं और मैं जब भी आती हूँ मैं बहुत रिलैक्स होकर जाती हूँ। दैट इज़ सो ट्रू। और मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि ट्रीटमेंट्स बहुत ज़बरदस्त, जब मैंने खुद भी देखे तो मैंने ये देखा कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे यूज़ हुए हैं और एक से एक प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए। हेयर ट्रीटमेंट्स के लिए, फेशियल्स के लिए, मतलब एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। मतलब हर तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है और हर तरह जब इस तरह का सेटअप हाँ। होता है ना नाजिया, तो फिर ये होता है कि इंसान हेसिटेट होता है अंदर आते हुए कि पता नहीं कितने रेट्स होंगे, क्या ट्रीटमेंट होगी। बड़ा महंगा तो बड़ा नहीं है। महंगा तो नहीं है, हाँ। स्पेशली यही वाली चीज़ होती है। लेकिन मैं किसी को भी रेकमेंड करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए। जब हम डिफरेंट सैलून्स में जा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर आने में भी कोई मुज़ायका नहीं है। आप आएँ और देखें कि किस तरह से ट्रीटमेंट्स हो रही हैं और एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा यकीनन। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग, क्योंकि यहाँ पर आज सैंस ब्यूटी सैलून की आज जो है वो एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी को सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशंस मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली बर्थडेज होती हैं, एनिवर्सरीज होती हैं। तो जब मुझे इन्होंने इनवाइट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं कहीं से भी टाइम निकालूंगी थोड़ा सा और ज़रूर विजिट करूंगी। तो आई एम हियर नाउ। बिल्कुल, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगी स्पेशली आज के एनिवर्सरी के हवाले से, इनको क्या मैसेज देंगी? नाजिया, असल में देखें, जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी इस तरह का हमारा ड्रीम होता है कि हमें अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है या हमें अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके बाद 1 साल गुजर जाना। और जैसे कि मिसेज़ इमरान से मेरी जब फर्स्ट टाइम बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने ये सैलून स्टार्ट किया उस वक्त कोरोना आ गया था और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हाँ बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े। लेकिन ग्रेजुअली जब हमारी ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हुई है तो हम अब सैंस को भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कस्टमर क्लाइंट्स आना शुरू हो गए हैं और साथ साथ इनकी जो सर्विसेज हैं वो मज़ीद बेहतर होती जा रही हैं। और 1 साल में इतना इन्होंने ग्रो कर लिया है कि अब मैंने काफ़ी सारे लोगों से भी सुना है सैंस के बारे में, डिफरेंट पार्लर्स और डिफरेंट सैलून्स के बारे में जब हम सुनते हैं तो अब सैंस का नाम भी उस लिस्ट में आता जा रहा है और यकीनन कुछ अर्से के बाद टॉप ऑफ द लिस्ट भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर और सब बहुत अच्छा। अच्छा वरीशा, ये बताइएगा अपने बारे में, आपने कब से एंकरिंग शुरू की और ये सफ़र कैसा रहा और एंकरिंग को ही क्यों आपने चूज़ किया? अच्छा नाजिया, मैंने मास कम्युनिकेशंस किया था और उसके मास कम्युनिकेशन ही क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था एक्टिंग करने का। लेकिन मैंने 1-2 सीरियल्स और लॉन्ग प्लेस वगैरह किए थे बट मुझे मज़ा नहीं आया। टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा था और इंतज़ार करो अपने शॉट के लिए, अपने सीन के लिए, और लाइक 7 बजे का टाइम दे रहे हैं तो 10 बजे 11 बजे जाकर शूट स्टार्ट हो रहा है। कम्युनिकेशन से पहले या बाद में किया? ये पहले की बात है। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार टीवी पर तो आना है, कुछ इस तरह से तो करना है कि आप ऑन स्क्रीन नज़र आएँ। तो मेरे पापा को भी थोड़ा सा शौक था कि मैं न्यूज़ एंकर बन जाऊँ। उस वक्त जियो न्यूज़ नया स्टार्ट हुआ था जब मैं स्टूडेंट थी। तो फिर मैंने यही सोचा कि न्यूज़ एंकर बन जाते हैं। फिर मैंने सबसे पहले रेडियो से स्टार्ट किया था, रेडियो पे मेरी इंटर्नशिप हुई थी और फिर उस वक्त एक नया न्यूज़ चैनल आ रहा था, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो उनको एज ए न्यूज़ एंकर ले लिया। उनको एक न्यू फेस चाहिए था। मास कम्युनिकेशन साथ साथ चल रहा था आपके? मास कम्युनिकेशन में कर चुकी थी। उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला? फिर मैंने ये किया, फिर मैंने एमफिल में एडमिशन लिया। नहीं, हाँ वेरी बिग चैनल यू आर वर्किंग फॉर। हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस। मे अल्लाह ऑलवेज ब्लेस यू। यू आर वेरी स्टनिंग, यू आर वेरी ब्यूटीफुल और आप इसी तरह अपने आप को अच्छा खूबसूरत रखें और सैंस ब्यूटी सैलून आते रहे। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अभी हम जो है एनिवर्सरी जारी है और अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है।
नाज़रीन, अब हमारे साथ मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर वरीशा मौजूद हैं। शी इज स्टनिंग और ये ब्रांड एम्बेसडर हैं सैंस ब्यूटी स्टेशन की। तो इनसे हम बात करेंगे कि आज एनिवर्सरी में इनको कैसा लग रहा है आकर। खूब इट्स स्टनिंग लग रही हैं ये। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यू लुक सो नाइस। Thank you. किसने मेकअप किया आपका? मेरा मेकअप जैन ने किया है। जैन ने किया, बहुत अच्छा मेकअप किया। यू लुक वेरी नाइस, वेरी स्टाइलिश, वेरी स्टनिंग। वैसे तो तुम हो ही इतनी स्टाइलिश और स्टनिंग, लेकिन आज तो बहुत ही अच्छी लग रही हो। आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। और कैसी हो, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ आकर हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि आज तो सेलिब्रेशंस हैं, सेलिब्रेशंस के लिए आई हूँ, लेकिन जब सर्विसेज वगैरह लेने के लिए आती हूँ तो बहुत रिलैक्स होकर जाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कैसा लगता है कि सर्विसेज वगैरह इधर कैसी हैं? क्या यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं? अच्छा नाज़िया, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर विज़िट किया था तो मैं थोड़ी हेसिटेट हो रही थी कि पता नहीं कैसी सर्विसेज होंगी। मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि आप सैंस जाएं और आपको यकीनन मज़ा भी आएगा, आप इंजॉय भी करेंगी, रिलैक्स भी हो जाएंगी। तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरी मिसेस इमरान से मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, मैं सेटिस्फाई हुई। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना पूरा स्टाफ बुलाया और फिर ये डिसाइड किया कि मेरा स्किन टाइप कौन सा है, कौन सा फेशियल होना चाहिए और कितनी सेटिंग्स होनी चाहिए कि मेरी जो स्किन उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने 2-3 बार यहाँ से फेशियल करवाया, उसके बाद मुझे फ़र्क भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। और यहाँ पर जो फेशियल करती हैं मारिया, तो उनके हाथ में वाकई में एक जादू है, आप रिलैक्स हो जाते हो। बहुत स्टनिंग, और मारिया वैसी मुझे बड़ी फेवरेट हैं, बड़ी प्यारी हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं माशाल्लाह। पे पूरा स्टाफ इनका बड़ा ज़बरदस्त है और वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली एंड ऑल। हाँ अच्छा, तो ये यहाँ का सैंस का सफ़र तुम्हारा कैसा रहा? और वैसे भी आज एनिवर्सरी है तो इनके हवाले से इनको क्या कहोगी? बस यही कि अपना सफ़र जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी उसी तरह से जारी रखें। जैसे अभी हम ऑफ कैमरा भी यही बात कर रहे थे कि जब सैंस ने स्टार्ट लिया था तो उस वक्त वो कोरोना आ गया था और उसके बाद बहुत टफ रहा इन लोगों के लिए, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है और अपना नाम मार्केट में बना रहा है। बिल्कुल, उस टफ टाइम में भी ये लोग खड़े रहे, डट कर खड़े रहे कि आज जो है एनिवर्सरी तक पहुंच गए। और माशाल्लाह से अब तो कहते हैं ना कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक वाला सीन है। तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त इनका जो है ये पूरा सिलसिला है। अच्छा, ये बताएं कि आपका न्यूज़ एंकरिंग में आना कैसे हुआ था? मेरा न्यूज़ एंकरिंग में आना ऐसा हुआ था कि मुझे शौक़ था एक्टिंग करने का, बट जब मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला तो मुझे मज़ा नहीं आया। बहुत टाइम टेकिंग था और एक एक सीन के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। तो मैंने 2-3 टेलीफिल्म्स भी किए थे, लेकिन मैंने इन्जॉय नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि यार स्क्रीन पर तो आना है, कैसे भी आना है। तो फिर मास कम्युनिकेशन किया और फिर इंटर्नशिप की थी मैंने पहले रेडियो में और वहाँ से सीखने के बाद फिर जब अप्लाई किया तो 1 चैनल 2 चैनल, अब माशाल्लाह से मैं 5 चैनल्स के साथ काम कर चुकी हूँ माशाल्लाह से। तो मास कम्युनिकेशन का से पढ़ने के बाद फिर तुमने जो एग्जैक्टली ऐसे ये मास कम्युनिकेशन मैंने जब पढ़ा था तो उस वक्त मेरे थीसिस चल रहे थे, तब मुझे मौका मिला था रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मैंने काम किया। और उसके बाद एक हमारी न्यूज़ एजेंसी है उनके साथ मैंने काम किया, उनका एक रेडियो होता था और वो इंटीरियर सिंध में उनके बुलेटिन्स जाते थे, रिकॉर्डेड बुलेटिन्स। तो वहाँ से मैंने बहुत सीखा। उनका जो स्टाफ था वो भी बहुत ऐसा था कि लाइक मैं एक बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, इस टाइप की थी। मुझे उर्दू सही नहीं समझ में आ रही होती थी, सही से लफ्ज़ों की अदायगी कैसे करनी है। तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद अब मैं लोगों को सिखा रही हूँ। अब तो आप उस्ताद ही बन गई हैं और माशाल्लाह से यू योरसेल्फ वेरी टैलेंटेड, वेरी लवली, द वे यू कैरी योरसेल्फ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। तो इसी तरह अपने आप को तुम फिट रखो, अच्छा रखो। और सैंस के लिए क्या कहोगी? सैंस के लिए मैं यही कहूँगी कि इसी तरह से अपना सफ़र जारी रखें और इंशाल्लाह एक वक्त वो भी आएगा जब मार्केट में टॉप ऑफ द लिस्ट सैन होगा। और अभी भी है, अभी भी इस तरह से है कि सैंस जो है वो सबको बड़ा अच्छा केटर कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के लिए लोगों का ख्याल भी रख रहा है और लोगों का ख्याल रख रहा है, स्पेशली उन ख़वातीन का ख्याल रख रहा है जो घर से बाहर निकलने से पहले एक तो टाइम मैनेज करने में उनको मसला होता है और दूसरा मसला ये होता है कि यार आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब कोई खातून अपने ऊपर पैसा लगाने के बारे में सोचती है तो वो यही सोचती है कि यार बहुत महंगे होते हैं सैलून्स, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट्स और पैकेजेस, हाँ पूरे पैकेजेस उन्होंने दिए हुए हैं कि आप कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर लें जो सर्विसेज आपको लेनी है और आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है वो। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही अभी हम जाएंगे सेरेमनी की तरफ दोबारा। और थैंक यू सो मच वरीशा, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द टाइम, एनीवेज, एनीवेयर यू गो। थैंक यू सो मच।
it rock, yeah. Side to side, left and right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. And side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. Yeah. जी नाज़रीन, अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, व्हाट अ टैलेंटेड पर्सन, तानिया रुघाटिया हमारे साथ हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये इंटीरियर डिज़ाइनर है, साथ में इवेंट्स भी ये डिज़ाइन करती हैं और इनके हवाले से बहुत कुछ जानेंगे। तानिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? आज जो है सैंस ब्यूटी सैलून की यहाँ पर आज एनिवर्सरी है, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हैं हमारे साथ, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर आती रहती हूँ मेरे बालों के लिए। उसके अलावा मतलब कभी कोई पार्टी मेकअप करवाना है तो भी आती रहती हूँ। तो इनकी सर्विसेज मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टाफ है जो बहुत फ्रेंडली हमें डील करता है। हाँ, ये बात तो है, ये बात माननी पड़ेगी। स्टाफ बड़ा फ्रेंडली है, मेरी तो सारी दोस्तें बन गई हैं और मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ सबके साथ। मैं भी यहाँ पे जब आती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि आज मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया गया है कि एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतना एक्नॉलेज किया गया। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि ख़वातीन को, जैसे आप इतनी ज़्यादा काम करने वाली और अपने आप को इतना बिजी रखने वाली, बड़ा ज़रूरी होता है ख़वातीन को अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर करना, अपना ख्याल रखना। आप कैसे केयर करती हैं अपनी? मैं ऐसे केयर करती हूँ कि मतलब 15 डेज़ में 20 डेज़ में पार्लर मतलब इनकी तरफ ज़रूर आती हूँ कि अपने आप को फेशियल लूँ इनसे, क्योंकि इनका फेशियल बहुत अच्छा है। और हमें लाइक जब हम आउट गोइंग है और लाइक मतलब 10 जगहों पे हमारा जाना आना होता है, तो उसके लिए फिर हमें उसी तरीके से अपने आप को मेंटेन भी करके रखना चाहिए, जिसमें हमारे हेयर्स भी आते हैं, हमारी स्किन भी आती है, हमारा फेस भी है। और बाज जो मेरी फ्रेंड्स हैं कभी नहीं जाती हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि अपने आप को भी टाइम दें। बिल्कुल, इट्स वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी होता है। मेरे से लगता है कि बड़ी फटीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा, व्हेन यू लुक गुड ना, यू फील गुड। और लुक गुड होने के लिए आपका जो है आपके अपने ट्रीटमेंट्स भी ज़रूरी है, मेकअप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो वैसे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है कि सोशल मीडिया के साथ साथ हमारी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स में, जैसे मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे एवरी डे मेरी 2-3 मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट क्लब्स में, फेडरेशन में, चैम्बर में या कहीं पर भी। तो आपको ऑल टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा फुल डे आप भाग रहे हो, तो रनिंग कर रहे होते हो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाते हो। लेकिन अब जब आप आते हैं पार्लर में आते हैं, मतलब जैसे मैं सेंस में आती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं यहाँ से बड़ा लाइवली अपने आप को फील करती हूँ। अच्छा, इनका सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तो आपको हर जगह पे ना एक पीसफुल माहौल मिलेगा। बिल्कुल, आपको बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं होता कि आपको स्ट्रेसफुल माहौल मिले। तो इस सैलून्स का भी एक बड़ा ये होता है कि आपको पीसफुल माहौल मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइएगा आपके अपने काम के हवाले से कि आपका अपना काम कैसा, आप किस तरह से जो है इंटीरियर डेकोरेशन आप डील करती हैं, किस तरह से आप घर को या ऑफिस को या आप जो इवेंट्स होते हैं उनको कैसे आप पूरा बनाती हैं?
बेसिकली मैंने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने ये काम शुरू किया था एट द एज ऑफ 16 व्हेन आई हैव डन माय मैट्रिक। वो तो फैमिली बिजनेस है या वैसे ही? फैमिली बिजनेस है। अच्छा, इसीलिए हाँ, फैमिली बिजनेस था, मेरा शौक था बेसिकली। शौक था क्योंकि मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी मेरे मामू से। माय अंकल वो बहुत एक्सपर्ट थे इस चीज़ में और मैं उनको बहुत ऑब्जर्व करती थी। तो मैट्रिक जैसे ही मैंने ख़त्म किया तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपने फैमिली बिजनेस को देखना है। काफ़ी नहीं पसंद किया जा रहा था, मेरे फादर अगेंस्ट थे कि पढ़ाई पहले देख लो फिर ये काम कर लेना। तो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हुई थी, थोड़ा सा नहीं, फैमिली ज़रा थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन साथ साथ करती रही। तो एट द एंड उन्होंने मान लिया और मतलब मैंने फिर इसको जैसे ही स्टार्ट किया तो विद इन अ ईयर मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें अचीव करी। मैंने एकेबाना ज्वाइन किया जापानीज़ कॉन्सुलेट से, मैं फर्स्ट प्राइज विनर होल्डर हुई। उसके बाद बेसिकली मैं जापानीज़ कॉन्सुलेट से भी सर्टिफाइड हूँ, जापान से भी। और जापान गई थी या यहीं पर? नहीं, यहाँ पर ही जो हमारा कॉन्सुलेट के अंदर है वहीं से मैं सर्टिफाइड भी हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्टिफाइड हूँ, बिकॉज दोनों अलग अलग चेन्स हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर आपने जो है फ्लोरल आर्ट में भी अपने आप को जो है बिल्कुल, मेरी जो स्पेशलिटी है वो ज़्यादातर फ्लोरल आर्ट से है कि किस तरीके से बलून, फ्लावर्स और चॉकलेट्स के साथ आप मतलब प्ले कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। पता है आपको जब भी कोई चीज़ आप एज अ गिफ्ट दे रहे हो या आप उसे डिस्प्ले कर रहे हो या सजा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पूरी चीज़ जो है वो एक्यूरेट, वो अच्छे तरीके से बनी हुई हो, वरना तो देखें 10 बलून ला के आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। एक्चुअली पता है हर चीज़ प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। आई लव कि कोई भी चीज़ किसी को दूं, मतलब शुरू से था कि जब स्कूल में भी थी तो अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देने के लिए आई विश कि मैं उसको बहुत अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से प्रेजेंट करूं, अच्छा बना कर पूरा। हाँ, तो वो एक था। और स्कूल में मैं आर्ट वर्क में भी बहुत ज़्यादा आगे होती थी, फर्स्ट उसमें प्राइजेस उसमें भी विन करती रहती थी। फिर मैंने कहा कि मतलब पढ़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन एक होता है कि आपको खुद गॉड गिफ्टेड होती हैं कुछ चीज़ें। तो उससे रिलेटेड मुझे बड़ा शौक था कि मैं इस फील्ड को ज्वाइन करूं। फिर आहिस्ते आहिस्ते मेरा फर्नीचर की तरफ, डिज़ाइनिंग की तरफ दिमाग गया, माइंड डाइवर्ट हुआ। मैंने उधर भी अपने आप को मेट्रोपोल से, इंडस से, सब जगह से अपने कोर्सेज किए और फिर मामू को देख देख के कि किस तरह से वो स्केचिंग करते हैं वगैरह, इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न फिर अपने आप को जो है फिर स्टैब्लिश किया पूरी तरीके से। आज माशाल्लाह मुझे 23 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में। तो अपना ही बिजनेस कर रही हो या फैमिली के साथ? नहीं, अपना है, जो भी है अपना है। लाइक माई हस्बैंड इज माई सपोर्ट नाउ। फर्स्ट मुझे मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया, फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये मैं कहती हूँ कि जहाँ पर ख़वातीन को अपने जो है अपने घर वाले सपोर्ट कर रहे हो, अपने फैमिली सपोर्ट, तो उनको मुश्किलात नहीं होती। जहाँ पे सपोर्ट नहीं होती फिर उनको बहुत ज़्यादा जो है ना हिंड्रेंसेस आती हैं, बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ता है। तो ये कि मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने नाज़रीन से कि जहाँ पर भी आपको नजर आए कोई आपकी कोई लड़की जो है फैमिली में, एक्चुअली पता है थोड़ा सा यहाँ पर होता क्या है कि फैमिली भी आपके इंटरेस्ट को देखती है। हाँ, बाज़-औक़ात और हर कोई नहीं देखता, हर कोई ये देख रहा होता है कि बस अब शादी हो जाए, बस घर जाओ, बस। हाँ, नहीं, लेकिन पता है आपको मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड का भी ऐसा था कि उन्होंने बोला अगर कर सकती हो तो आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू फुल टाइम। अगर नहीं तो फिर इसमें भी एक तरीके से आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे है कि बच्चे को भी देखना है, साथ में अपना काम भी देखना है, आपने घर भी देखना है, आपने बाहर का भी देखना है, आपने ईच एंड एवरीथिंग देखनी है। मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। 13 इयर्स की मेरी बेटी है और 11 इयर्स का मेरा बेटा है। माशाल्लाह। तो अब तो बड़े भी हो गए, हाँ, काम भी करते सारा। लेकिन पता है फैमिली की भी सपोर्ट बहुत जरूरी होते है। अच्छा, कैसा जो है डिज़ाइन करना सबसे अच्छा लगता है? लाइक कोई ऐसा कोई बिजनेस डिज़ाइन करना अच्छा लगता है या कोई घर को डेकोरेट करना ज़्यादा अच्छा? घर को डेकोरेट करना ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे जो फेवरेट रूम कौन सा होता है कि इस रूम को बस ये मेरा बड़ा फेवरेट रूम? गार्डन स्टाइल। अच्छा, आई लव इट, आई लव नेचर। मेरा जितना भी थीम है वो ज़्यादातर बटरफ्लाई, बर्ड्स के बगैर मतलब मुझे मज़ा नहीं आता। आई लव ग्रीनरी, आई लव नेचर थिंग्स। तो बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाई हो गई, और फ्लोरल की तरफ ज्यादा फिर बिल्कुल। और गार्डन में आप गार्डन इम्पैक्ट में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये तो बड़ी चीजें इवेंट में भी आ जाती हैं, लाइक जब वेडिंग होती है तो वो पूरा गार्डन इम्पैक्ट ही आजकल वेडिंग के अंदर। और फिर आजकल हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से हो गया है कि बर्थडे पार्टीज में भी आप ये लुक दे सकते हैं। एग्जैक्टली। बच्चों के उसमें जैसे लड़कियां हैं तो आप बटरफ्लाईज के साथ आप इस तरह से दे सकते हैं, बर्ड्स वगैरह के साथ। और अगर बॉयज है तो आप एनिमल्स के साथ, और मतलब उसमें आप काफी वेरिएशंस ला सकते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जितना हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत वेरिएशंस आ गई हैं। पहले हम सिर्फ समझते थे बाहर मुल्कों में होता है, अदर कंट्रीज में होता है, लेकिन अब माशाल्लाह
हमारी खुद की अपनी कंट्रीज में ये सारी चीज़ें हो सारी रही हैं। चीज़ें हो रही हैं। हमारी You're पाकिस्तान doing में great अब काफ़ी job. चीज़ें मतलब वैल्यू दी जा रही है उन चीज़ों को। आप देखते होंगे बर्थडे पार्टीज़ हो गई या वेडिंग हो गया या ब्राइडल शावर हो गया, बेबी शावर हो गया, तो ये काफ़ी चीज़ें अब हमारे यहाँ पर भी अच्छा, बहुत introduce डिफरेंट हो गई। ओकेजन्स जो है अब आ गया। हमने ये देखा कि एक शादी होती है तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, एक इवेंट नहीं होता। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेस्ट जो इवेंट्स हैं वो वेडिंग इवेंट्स ही हैं। मतलब यहाँ पर और सबसे एक्टिविटी जो वेडिंग इवेंट्स में ही आती है। मतलब वेडिंग इवेंट्स में भी ये नहीं कि सिर्फ शादी और वलीमा है, अब तो मेहंदी हो गई, देन वी हैव ब्राइडल शावर हो गया और बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। बाकी है कि हम लोग वैसे मेहंदी लगाई भी आजकल आ गया है, पता है, एक नया इवेंट भी, हाँ, मेहंदी लगाई भी आ गया है, ढोलकी एक अलहदा होती हाँ, है, सब चीजें कर दी। अब डिफरेंट लोग कहते हैं 15 डेज हमने बस फुल एंजॉय करना है, हाँ। मस्ती करनी है और अपने इवेंट को सक्सेस बनाना है। तो ये होता है कि हम लोग इसको भी जिस तरह से करते हैं तो हम लोग है ना थीम वाइज कर रहे होते हैं कि जैसे अगर ब्राइडल की थीम है तो हम उसको पूरा थीम से लेकर इस तरह से चलते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन सबके कलर्स वो हो, बस सिर्फ ब्राइड का कलर अलग होना चाहिए, हाँ। बाकी सबके भले एक जैसे हो। तो इसमें बड़ी इंजॉयमेंट रहती है, आप एनर्जी आपके अंदर खुद के अंदर एनर्जी रहती है कि यार ये करना है, अब इस इवेंट में ऐसा किया तो नेक्स्ट इवेंट में अपनी फुल और एनर्जी देके और बेस्ट बनाना है। तो इट्स लाइक कि कंपटीशन बहुत है लेकिन मज़ा भी बहुत है। बिल्कुल, ये बात तो है। तो अब जिस तरह हमने अभी बात की कि ख़वातीन को अपने आप को जो अपने ख्याल रखना चाहिए, अपना फिट रखना चाहिए अपना, तो आप अपने जो है सैंस के साथ साथ अपना जो है घर में कैसे अपना ख्याल रखते हैं? सैंस तो आप आती हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए, इसके अलावा घर में कैसे ख्याल रखती हैं? घर में मैं ऐसे ख्याल रखती हूँ कि मैं रात को बहुत ज़्यादा जल्दी सोने की करती हूँ ताकि सुबह जब उठूँ तो फ्रेश हूँ, और माइंड जब आप रात की अच्छी नींद लेके उठते हैं तो सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है। वरना ऐसा होता है कि जो लेडीज़ को मैं देखती हूँ कि वो रात को देर से सोती हैं और सुबह बच्चों को स्कूल जाने के टाइम पे बहुत डांट रही होती हैं। तो आई सब सजेस्ट कि हमें ना रात को अगर हम जल्दी सो जाएं तो हम सुबह एक तो फ्रेश उठते हैं, हमारी स्किन ग्लो करती है, वरना अमूमन डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, काम का लोड ज़्यादा होता है, तो मेरे भी डार्क सर्कल्स बहुत प्रॉब्लम होते हैं। हाँ। फिर उसके लिए ये होता है कि फिर थोड़े से टाइम के बाद मैं कहती हूँ चलो हाइड्रा फेशियल ले लो तो सेंस पे आ जाओ, या अपने बालों को कुछ ट्रीट कर लो, कुछ नया अपने अंदर चेंजेस करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तानिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें, आप एंजॉय करें आज का पूरा ये इवेंट सैंस ब्यूटी सैलून में आपने पूरा एंजॉय करना है, क्योंकि आज यहाँ पर सेलिब्रेट हो रही है इनकी एनिवर्सरी, और आज पूरा 1 साल हो गया सैंस को, और कितना ज़बरदस्त ये सफ़र रहा है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको साथ साथ इवेंट भी दिखाते रहेंगे। स्टे ट्यून। और तानिया बहुत ही प्यारा गिफ्ट हमारे लिए लेकर आई हैं, तो तानिया ये जो है गिफ्ट देना चाहती है, लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि दिस इज़ अमेजिंग, दिस व्हाट यू रियली डू, एंड अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस। एंड दिस इज़ फॉर यू, सेंस की तरफ से एनिवर्सरी में ये ब्लूमिंग लेन की तरफ से नाजिया के लिए गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, और वेलकम। बहुत अच्छा ये आपने डेकोरेट किया है, और ये बताई थी तानिया कि एक एक पीस ये खुद जो है ये डेकोरेट करती है। जी, ये सब जितने भी पीसेस होते हैं ये मेरे अपने हाथ के बने हुए होते हैं, मैं इसके लिए कोई वेंडर नहीं रखती, चाहे ये मुझे 1000 पीस का ही ऑर्डर क्यों ना मिलता है, मैं इसको अपने हाथ से बनाती हूँ। You do it with your heart and soul. Thank you so much once again. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. This is beautiful.
एक और मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, आई एम इन लव विद हर। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी, और जो अब इनका डेजिग्नेशन बताऊंगी तो आप कहेंगे वाओ अमेजिंग। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ शिरीन खान से, डीएसपी पुलिस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। आप ऐसे, आपका रूब और दबदबा है ऐसा ज़बरदस्त सा है बहुत ज़्यादा है। मेरे सामने तो अभी बड़ी स्वीट और क्यूट सी लग रही है मुझे, लेकिन बिल्कुल भी इनके साथ जो है ना वो पंगा नहीं लेना किसी ने। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है आज सैंस में आकर? आपको यहाँ पे एनिवर्सरी हो रही है सेलिब्रेट? बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो रिलैक्स लग रहा है, बहुत जॉब से हटके थोड़ा एक डिफरेंट दुनिया में आई हैं आप। एक लग रहा है कि यहाँ आके लगता है कि बिल्कुल ही अलग दुनिया में आ गए हैं। अच्छा, ऐसा कभी कभी होना चाहिए वैसे। होना चाहिए। तो आप अपने आप को आप कब टाइम देती हैं इस तरह से कि बिल्कुल रिलैक्स होना हो? हार्डली मुझे टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है, कभी तो महीने हो जाते हैं, महीने 2 महीने इस तरह टाइम निकाल लेती हूँ। बस इतने अरसे बाद फिर टाइम निकल गया। बिल्कुल। अच्छा, कितनी टफ जॉब है आपकी, आप ये बताइएगा। वैसे तो हमें पता है पुलिस की जॉब बहुत टफ होती है, बड़ा आपको, क्योंकि आवाम के लिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और आपको कहीं से भी कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, ये बड़ा ख्याल रखना होता है इन चीज़ों का। आप बताइएगा। जॉब मेरी वाकई बहुत टफ है और बहुत चैलेंजिंग है, स्पेशली क्योंकि मेरी पब्लिक डीलिंग है, तो मैं कंप्लेन सेल को सुपरवाइज कर रही हूँ, तो 104 पुलिस स्टेशंस को मैं देखती हूँ जी, तो पूरी कराची के समझ लें। तो अब जितनी किस्म की भी कंप्लेंट्स आती हैं पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट, मेरी ब्रांच है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच, तो ऑल पुलिस ऑफिसर्स मुश्किल है और ये और अपनी लोगों हाँ ना एग्जैक्टली, ये तो और ज़्यादा मुश्किल है ना। तो जितनी भी किस्म की कंप्लेंट्स हैं, व्हाट्सएप कंप्लेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर की कंप्लेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की कंप्लेंट्स हैं, सीएम की डायरेक्टिव्स हैं, तो मैनुअल कंप्लेंट्स हैं, जितनी किस्म की भी कंप्लेंट्स हैं सारी मेरे सेल में सब आपको देखनी होती हैं। सब देखनी होती हैं। तो फिर जो पब्लिक को सुनना होता है, पब्लिक की जो कंप्लेंट्स है, पब्लिक आती है डायरेक्टली, उनको सुनना, उनको सेटिस्फाई करना बड़ी मुश्किल जॉब है। वो फिर जब मेरे पास आ जाते हैं तो वो समझते हैं कि बस देन एंड देयर उनका मसला हल हो जाए बिल्कुल। अच्छा, हर चीज़ का ज़ायबा है, पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक टाइम होता है हर चीज़ के लिए, लेकिन ये कि वो एक पुलिस का एक नाम हो गया है ना कि नहीं अब ये तो काम शायद करेंगे, तो वो आते ही गुस्से में हैं लोग। ये एक अजीब सा परसेप्शन हो गया कि वो ये सोच कर नहीं आते हैं कि एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है हो जाएगा। जहाँ पर आपको अगर मुश्किल में कोई इंसान डालता है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने अच्छे लोग भी भेजे हैं, exactly करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो हमें ये परसेप्शन जो है ना पुलिस का जरा चेंज लोगों के सामने कराना पड़ेगा। नहीं, जब मेरे पास आते हैं तो बड़ा माइंड चेंज होता है उनका, फिर वो सोचते हैं कि हमने तो सोचा नहीं था कि पुलिस वाले इतने अच्छे भी हैं। हाँ, यही बात कही ना। और अभी तो इतने ज्यादा लोग आने लगे कि जब मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि आपको यहाँ किसने भेजा, ये तो इंटरनल अकाउंटेबल ब्रांच है ना, तो पब्लिक के लिए तो नहीं है, आपको किसने कहा? तो कहते हैं जी हमने फलां से सुना, हमने फलां से सुना, फलां ने हमें कह दिया कि तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। यकीन करें इतनी दुआएं दे के जाते हैं लोग, बड़ी दुआएं देते हैं, और हम लोग, मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। अच्छा, आपको तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया, 25 ईयर्स माशाल्लाह से, सिल्वर जुबली होगी अब तो। जिस ज़माने में आप पुलिस में आई थी उस दौर में इतना ज़्यादा कोई मतलब सोच नहीं था ख़वातीन की स्पेशली पुलिस में आने की, तो आप कैसे आई? क्या फैमिली में कोई था या इस वजह से? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था पुलिस में। फिर कैसे सोचा? और आई वाज द फर्स्ट गर्ल इन द फैमिली टू जॉइन द पुलिस फोर्स। हाँ। तो बस शौक था कि कुछ ऐसी जॉब की जाए यूनिफॉर्म की, क्योंकि फैमिलीज में ये था कि आर्मी में थे कजन्स वगैरह, तो डॉक्टर बनने का मुझे शौक नहीं था। तो डॉक्टर बन के मैं आर्मी में जाती, वो मेरा नहीं था, तो मुझे शौक नहीं था, तो मुझे था कि मैं यूनिफॉर्म जॉब करूँ, यूनिफॉर्म, और वो अपनी पावर वाले एक अपनी डेजिग्नेशन हो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फैमिली वालों ने सपोर्ट किया था आपको? हाँ, फैमिली ने सपोर्ट किया था, क्योंकि खुद भी आर्मी से ताल्लुक था, तो वो नेचुरली बात है, फिर वो यूनिफॉर्म वाले एक सीन हो जाता है, तो फिर उस पर आपको सपोर्ट मिल ही जाती है। ये तो आपने क्या हिंड्रेंसेस उस जमाने में फेस किए, क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, जॉब के दौरान क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी? बस ये था कि उस ज़माने में क्योंकि लड़कियां बहुत कम आती थी पुलिस में, तकरीबन 89 में ज्वाइन किया था, तो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं था लड़कियों का पुलिस में आने का। तो हमारा बैच जो था, फर्स्ट टाइम जब हम लोग आए तो लोग इतना मतलब ऐसे देखते थे जैसे वी आर एलियंस। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरी फर्स्ट पोस्टिंग मेरी गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन में हुई।
तो ये अच्छा रहा कि हमने पोस्टिंग ली, हमारे कोर्सेज ट्रेनिंग का इट वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, 1 ईयर की ट्रेनिंग थी, प्रोबेशनल पीरियड था, तो उसमें डिफरेंट प्लेसेस पे पोस्टिंग होती है ताकि आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए। तो जब हमारी वो पुलिस स्टेशन पे पोस्टिंग हुई तो वो इवन कि पुलिस स्टेशन का स्टाफ वो इस तरह मुझे ऑब्जर्व करते थे, मेरा चलना फिरना, मेरा खाना पीना, मैं बात कर रही हूँ तो मुझे इस तरह देखते थे जैसे उन्होंने कोई पहली दफ़ा नहीं कोई लड़की देखी हो। इस तरह ऐसे अजीब सा फील होता था। और क्योंकि उस ज़माने में लड़कियों का पुलिस में आना, वो भी पुलिस स्टेशन पे हाँ। और समटाइम्स तो ऐसा होता था कि कभी बड़े सीनियर लोग आए हैं स्टेशन में कोई कंप्लेन लेके, तो वो मुझे याद है कि अंकल मुझे लेते थे लोग ले लेते थे। हाँ। तो वो कहते थे, वो एक अंकल आए तो वो कहते हैं कि बेटी आपकी तो बड़ी हिम्मत वाली हैं, आप इस जगह पे बैठी हैं, मुझे तो यहाँ आते हुए डर लगता है। अच्छा। ये भी बड़ी बात है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपको आप क्या लगता है कि किसने सपोर्ट किया आपको? मेरे पेरेंट्स ने फिर उसके बाद 1 साल के अंदर ही मेरी शादी भी हो गई। तो शादी भी पुलिस में ही हुई? नहीं। तो मेरे फादर इन लॉ बिलोंग्स टू आर्मी, वो रिटायर्ड कर्नल थे, तो उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया जब मेरी एंगेजमेंट हो गई। तो हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड प्राइवेट जॉब में है। प्राइवेट जॉब में, ओके। ये हैं मार्केटिंग में। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट जॉब है। तो उनको कैसा फील होता था कि लाइक माय वाइफ इज इन पुलिस? और ही फील प्राउड। वो भी बहुत अप्रिशिएट किया उनका, इनफैक्ट कि उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है। ये बात होती है जब तक आपको फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं, मैं भी यही कहती हूँ कि जब तक सपोर्ट नहीं होता, औरतें काम कर लेती हैं पर उनको फिर बहुत स्ट्रगल या डिफिकल्टीज होती है। तो मैं कहती हूँ आपको डिफिकल्टीज ना दें, उनके लिए आसानी पैदा करें। ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है, ऑफिस को भी और घर को भी लेकर चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि जो आजकल की जो लड़कियां हैं, बच्चियां, उनको आप क्या मैसेज देंगे इस हवाले से कि अगर वो फील्ड पुलिस की ज्वाइन करना चाहती हैं? ज़रूर आएँ, दे आर वेलकम। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, लेडीज़ ऑफिसर्स चाहिए। और आजकल तो वैसे भी वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो इसके ऊपर तो बहुत बात हो रही है। तो हम कहते हैं कि लड़कियां आएँ, हमें लड़कियां CSS करके आएँ। और बड़ा अच्छा है डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। ये जो है लोगों को एक वो तो बना हुआ है, क्योंकि इमेज लोगों के दरमियान इसलिए बन गया है कि डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है। और देखिए थिंग्स हैज चेंज्ड एज वेल। हम ये कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें बदली भी हैं। Exactly. अब देखिए अब सोशल मीडिया आ गया, या अब आपके ऐप्स इतने आ गए हैं कि आपको इतनी ज़्यादा मुश्किलात में हमें उस तरह से नहीं देखनी पड़ती जो आज से शायद 20-25 साल पहले देखनी होती होंगी। अब बहुत डिफरेंट हो गई हैं चीज़ें। तो आई थिंक आने में अब तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। उस वक्त भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब हमने ज्वाइन किया था तो मैं समझती हूँ कि थ्रू आउट द जॉब हमने बड़े चैलेंजेस फेस किए और फाइट किया। तो उसके देखो उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों को थोड़ा यूज्ड हो गए फीमेल्स को देखने के लिए डिपार्टमेंट में। अब वो उनको वो अजीब नहीं लगता, अब वो डोंट फील लाइक बिफोर। एक जैसे अब थोड़ा उनको फील होने लगा कि भी अब ये भी हैं, इनको भी रहना है। एलियंस नहीं है। वरना पहले उनको ये फील होता था, वो कहते थे कि अब मैं कहीं जाऊं ड्यूटी पे तो आप बैठ जाएं, हम कर लेंगे, हम देख लेंगे। कितना गुस्सा आता है जॉब के दौरान? मैं कहती थी नहीं मैं करूंगी। अच्छा बताएं ना, गुस्सा कितना आता है जॉब के दौरान? गुस्सा आता है, बहुत आता है। शाम को तो ये हालत हो जाती है। घर में आता है या नहीं आता? आ जाता है समटाइम्स। इंसान तो यूज्ड हो जाता है ना। एक दफ़ा मैं एक शो कर रही थी जो आउटडोर शो था ना, तो वहाँ पे सड़क पे करना होता था वो शो सोशल इश्यूज़ पर। तो वो करते करते मुझे इतना गुस्सा आने लगा कि मैं हर वक्त गुस्सा करने लगी। तो यही वाला होता है कि जैसा जैसे जॉब करता है वैसे हो जाता है। लेकिन यू सीम्स टू बी वेरी स्वीट पर्सन एंड माशाल्लाह बहुत अच्छी। और आज आपने यहाँ पे हमारी सेलिब्रेशन में भी आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने ये भी बताया ख़वातीन को कि अपना भी ख्याल रखें। वैसे आपने अपना बड़ा ख्याल रखा माशाल्लाह से, लाइक यू नो अपना गेटअप, चीज़ें, कपड़े सब। मुझे लगता है कि आप अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल। हाँ, मैं केयर करती हूँ। तो जब आप जॉब पर भी होती हैं तब भी इसी तरह ख्याल रखती हैं? जी, करना पड़ता है। प्रेजेंटेबल आप आई डोंट टेक लॉट ऑफ फूड। हाँ। तो उस मामले में बहुत केयर करना पड़ता है कि अगर आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपको अपना बहुत अच्छे केयर लगे करना पड़ता है, आप अच्छे लगें। एग्जैक्टली, क्योंकि आप प्रेजेंटेबल लगे। लोगों से इतनी पब्लिक डीलिंग होती है तो प्रेजेंटेबल लगना ज़रूरी है, ये तो है। तो अब मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप वो कर रही होती हैं, तो अपना वैसे भी आप ख्याल रखती हैं, लाइक डाइट के साथ साथ आप लोग को एक्सरसाइज भी करनी होती है। वैसे तो पुलिस की एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक्सरसाइज करें, तो आप उसी को ही मेंटेन किया हुआ फिर आपने?
और ऐसा ही है तो बहुत अच्छा लगा कि आप आज बनाएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा तोहफ़ा है और ये लाल किला की जानिब से है मलका आलिया। ओह थैंक यू मलका आलिया को मलका आलिया का तोहफ़ा दिया जा रहा है। वाकई हमारे मुल्क की आप मलिका हैं एंड दिस इज़ फॉर यू लाल किला की तरफ से। ये स्पेशल उनका जो है ना डिस्काउंट कार्ड है जो स्पेशली ख़वातीन के लिए, इसलिए इसका नाम ही मलका आलिया रखा हुआ है। थैंक यू एंड दिस इज़ स्पेशली फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। तो आप जाएं, एंजॉय करें। आप सैंस आने के साथ साथ अब आप लाल किला भी जाके एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू और आप एंजॉय करें पूरे इवेंट को। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हम मज़ीद मेहमानों से मिलवाएंगे, इवेंट में भी शामिल रहेंगे। देखते रहें आप मुस्कुराती सुबह। A&I और डबल A ग्रुप के तवज्जो से मैं यहाँ पर आई हूँ। जिस तरीके से जो माहौल है और जो लोगों को देखा जा रहा है और जिस तरीके का काम इन लोगों को मैंने थोड़ा सा देखा है, उसके लिहाज से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह ये लोग बहुत तरक्की करेंगे। मुझे सबसे अच्छा जो यहाँ लगा वो है जो इन्होंने ब्यूटी के साथ स्टेशन का लफ्ज़ यूज़ किया, वो नया लफ्ज़ है और बहुत अच्छा लगा। और इस टॉपिक पे ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकती हैं, तो अल्लाह करे कि ये और फले फूले तरक्की करें और हमें बहुत खुशी हुई इनकी खुशियों में शरीक होकर। थैंक यू वेरी मच। A&I ने जिस तरह से बाकी और भी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर प्रोमिनेंट काम किया है आवाम की सहूलत के लिए, इसी तरह से अब इस ब्यूटी स्टेशन को लेके बहुत सारी अच्छी सर्विसेज बहुत उस प्राइस के ऊपर दे रहे हैं कि जो हर किसी की अफोर्डेबल कर सके, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है।
पास में रहना नहीं, फ्यूचर में है जाना। स्मार्ट लिविंग का है देखो अब ये जमाना, सबसे अप टू डेट अपना घर है बनाना। लाइफ जब फास्ट है, लाइफ स्टाइल क्यों पुराना। ANI Group of Companies presents पाकिस्तान का पहला fully furnished studio apartment, Lakhani Fantasia, a project of Lakhani Associates. Excellent location, affordable price. For queries and details, call 0311 643 626, 0311 222 647. बेस्ट चॉइस से घर को जन्नत है बनाना। Furnished and decor by ANI Home Solutions.
और जी अब हमारे साथ मरियम कौसर मौजूद है जो रिप्रेजेंट करती हैं सैंस ब्यूटी सैलून को, उनसे हम बात करते हैं। आज ये भी हमारे साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन जारी है सैंस ब्यूटी सैलून की एनिवर्सरी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नाजिया, वेलकम अगेन। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। Thank you so और much. जिस तरह से आप बता रही होती हैं पूरे सैलून के हवाले से बातें, दिल करता है बस यहीं पर ही बैठो, टाइम इधर ही गुजारो। है इतना खूबसूरत ना। हाँ। आप देखें आज माशाल्लाह 1 साल मुकम्मल हो गया और सैंस ब्यूटी स्टेशन की जो पूरी टीम है इतनी फ्रेंडली कि मुझे लगता है कि बस एक आंख झपकी और ये 1 साल गुजर गया वाकई। आप लोगों ने बड़ा टफ टाइम भी देखा कोविड का। उस टाइम पे जब शुरू किया, जब कोविड बिल्कुल जो है उस वक्त स्टार्ट हुआ था, तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप लोगों ने बड़ा सस्टेन किया लोगों को, आप लोगों ने यहाँ के आपके स्टाफ को बड़ा आप लोगों ने जो है उनका ख्याल रखा। ये नहीं कि जी अब ओपन हुआ है तो जी अब जाएं, अब नेक्स्ट टाइम जब कोविड खत्म होगा तो फिर वापस आएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं की। हाँ, जब भी तो देखें ना, आज हम A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये जो प्रोजेक्ट है सैंस ब्यूटी स्टेशन, इसकी 1 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन होती तब है जब आपने पूरा साल साथ गुजारा हो और कोविड आया, बहुत सारे मसले मसाइल हुए। तो आज भी हम जब केक कटिंग कर रहे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें कि इट्स लाइक फ्लॉलेस एयर, गुजरता गया, चीज़ें होती गई, बहुत अप एंड डाउन्स आए, बट थैंक्स टू A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज जिन्होंने सैंस ब्यूटी स्टेशन को इतनी फर्म सपोर्ट दी है कि मैं समझती हूँ कि आज हर एम्प्लॉय की जो आंख नम है ये 1 साल गुजरने पर, वो इसीलिए है कि आगे के इस तरह के जो मल्टीपल ईयर्स आ रहे हैं उनको पता है कि A&I ग्रुप सैंस ब्यूटी स्टेशन उनके पीछे बैक पे मौजूद है। और आर्टिस्ट आ रहे हैं आज बहुत सारी एंकर्स हमारे पास आ रही हैं, कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो ऑन कैमरा हमारे साथ नहीं हैं। आज पूरा दिन विजिट करते रहे तो दे ऑल सेड कि आपने जो 1 साल में अपनी वर्ड्स बनाई है, जो आपने खुद का इमेज जो खुद से बिल्ड किया, आपने जो ब्रांड वर्ड्स बनाई है, वही वजह है कि आज 1 साल में आपका जो क्लाइंट नेटवर्क है वो हज़ारों तक है। सो ट्रू एंड दिस इज़ सो राइट के बड़ा जो है ना आपको अपने स्टाफ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये चीज़ जो है ये मतलब सैंस ब्यूटी सैलून के ओनर्स ने जो है ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। इसीलिए आज देखें ना, आज इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने एहतमाम किया हुआ है कि बड़ा मज़ा आ रहा है। चलिए सैंस के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं ताकि लोगों को आगाही दें कि सैंस ब्यूटी सैलून में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं। तो थोड़ा उसके हवाले से आप दोबारा से आज बताएं। बिल्कुल, हर बार बताने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि चीज़ें इतनी सारी हैं कि हम कभी कभी कुछ बताना रह जाता तो उसको आप कंप्लीट कर देते हैं। मैं A&I से ही इस चीज़ को सबसे ज़्यादा एलोबरेट करना चाहूँगी कि जैसे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज रियल एस्टेट कंपनी होने के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे प्रोजेक्ट रखती है, जिसमें कैंट स्कूलिंग सिस्टम है, कनेक्ट कमर्शियल हब है, RJ मोबाइल मॉल है जो पहला फैमिली ओरिएंटेड मॉल है, फिर रियल एस्टेट में ही M9 मोटरवे पे, स्कीम 45 पे, सिंध में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, AA मीडिया कैंपेन पूरी एक कंपनी है, A&I मिडमैन है। तो वहीं सैंस ब्यूटी स्टेशन जो A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट है, वो भी अपने पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट का एक अंबार रखता है। और 1 साल जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया, उसमें हमने मेकअप के हवाले से बात की जाए तो पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, वलीमा मेकअप, बारात मेकअप, क्रिस्टल मेकअप, गोल्ड मेकअप, यू नेम इट, सारे मेकअप की जो आप कह सकते हैं सर्विसेज वो यहाँ मौजूद हैं। हेयर डू की बात की जाए तो हेयर कटिंग, हेयर ट्रिमिंग, फिर आप जो हेयर स्टाइल बनवा लें तो उसका पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है, कैरेटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट। उसके अलावा अभी तो मैं देख रही हूँ कलरिंग की भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स एड ऑन हो गई हैं जो हमारी डिपार्टमेंट की जो लड़कियां हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग्स वगैरह हमारी बहुत चलती रहती हैं, तो ये एड ऑन सर्विसेज यहाँ चल रही हैं। फिर स्पा की अगर बात की जाए तो वहाँ की सर्विसेज में मसाज हो गया, हेड मसाज, फुट मसाज, ऑयल मसाज, गोल्ड मसाज, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट्स इतने सारे हैं कि मतलब अभी मैं यही वाली बात कहूँगी कि अगर मरियम भी बताने लगे तो कोई ना कोई भूल जाएंगे, मैं बताने लगूंगी तो मुझे तो वैसे ही याद नहीं है कितने सारे ट्रीटमेंट। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो देख रहे हैं इस वक्त वो आएँ और आकर अपनी पसंद के ट्रीटमेंट्स कराएं। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आप जब ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं तो आके अपनी स्किन ज़रूर आप दिखाएं। लोग कहते हैं अच्छा ये ट्रीटमेंट कितने का है जी, हमने आके वाइटनिंग ट्रीटमेंट। अब वाइटनिंग ट्रीटमेंट आपकी स्किन को सूट कर रहा है नहीं कर रहा, आपको गोल्ड वाला ट्रीटमेंट सूट कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आपने कौन सा वाला ट्रीटमेंट कराना है। तो आए ज़रूर, आकर आपने फिर अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं अगर जो घर बैठे मालूमात लेना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं
पहले से हमें सब कुछ पता हो, तो जो स्क्रीन पे हमारे नंबर्स हैं ये 24/7 अवेलेबल हैं। आप इस पर कॉल करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए। अगर आप पैकेजेस ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप पे चाह रहे हैं पहले से, क्योंकि हमारे पैकेजेस नाजिया बहुत ज़बरदस्त हैं। एक पैकेज अगर मैं कहूँ 1000 रुपीज़ का अगर है तो उसमें आपकी 100,000 वर्ड की चीज़ें मौजूद हैं। और वो पैकेजेस आप अपने व्हाट्सएप पे मंगवाएं, आप उसको समझे, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं और उसी के साथ एक बार खुद और अपनी फैमिली के साथ यहाँ आकर विजिट करें, क्योंकि जो यहाँ आता है वो यहाँ का होके रह जाता है। अभी जो ये खूबसूरत सी आप अरेंजमेंट देख रहे हैं आज जो यहाँ पे हुई हुई है, इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स मंथली होते रहते हैं सैंस में, जिसमें डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम ऑफ़र कर रहे होते हैं, डिस्काउंट्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि सैंस की हमारी जो ऑनर है मिसेस सना इमरान, वो इस बात की वैल्यू को बहुत समझती हैं कि खूबसूरत दिखना हर एक का हक है। तो हमने यहाँ पे जो सर्विसेज रखी हैं वो आपको डिफेंस क्लिफ्टन के जो सैलून में मिलती हैं, उसी तरह का सर्विसेज का हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन जो हमने रेट्स ऑफ़र किए हुए हैं, क्योंकि हर खातून का खूबसूरत दिखना हक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी गोइंग हो, चाहे वो कोई जॉबलेस पर्सन हो, या जॉब करती हुई खातून हो, या हम कहें कि डिफेंस और क्लिफ्टन की खवातीन हो, तो सबके लिए रेट्स बहुत हमारे फिजिबल हैं। और वो पैकेजेस आए आके यहाँ पर बिल्कुल आप बिल्कुल आपका यही होता है कि देखिए रेट्स का आजकल बहुत ज़्यादा एक जो है ना ज़रूरत भी है कि इतनी महंगाई के दौर में आप ये कह रहे होते यार मैं ये बजट का काम कर लूँ या ये बजट का कर लूँ, तो जब आपको अच्छे पैकेजेस कहीं पे मिल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पर जाना पसंद भी कर रहे होते हैं ना। अच्छा ये बताइएगा मरियम कि बेसिकली चलिए तो पैकेजेस और इन सब की भी हमने बात बता दी है लोगों को, आज के इवेंट के हवाले से आप बताइएगा। आज का इवेंट तो बड़ा ख़ास है। आज सुबह से आप यहाँ देख रही हैं, आप भी आई हुई हैं, गहमा गहमी जा रही है। गहमा गहमी जा रही है। हमने अपने जितने क्लाइंट्स को इनवाइट किया था, तो क्लाइंट्स तो आ रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि वो रेफरल अपने साथ यहाँ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आज जो हमारी गेस्ट आई हुई हैं, अभी मेरी उनसे बात हो रही, तो शी सेड कि नॉर्मली हम आते हैं इवेंट्स वगैरह में तो बड़ा फॉर्मल होते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग बहुत फ्रेंडली हो। तो एक तो ये बात, फिर बलून की डेकोरेशन की है, फ्लोरल डेकोरेशन की हुई है। आज सर्विसेज पे स्पेशल डिस्काउंट है। हमारे फेसबुक पे बाकायदा आज एक कैंपेन लॉन्च हुई है, जिसमें आप हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, जिसमें हम डिफरेंट ऑफर्स डिस्काउंटेड रेट्स पे दे रहे हैं। आज स्पेशली यहाँ पे एंड है ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो CEO हैं इमरान आरिफ साहब, वो अपनी मिसेस जो सैंस की ऑनर है मिसेस सना इमरान के साथ यहाँ मौजूद हैं। ग्रुप डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद अदनान अपनी वाइफ के साथ यहाँ मौजूद हैं। ग्रुप मीडिया डायरेक्टर रज़ा हसनैन साहब भी अपनी वाइफ के साथ हैं, और उसी के साथ ग्रुप के प्रोजेक्ट एक्विजिशन डायरेक्टर हैं फारूक सुमार साहब, वो अपनी वाइफ के साथ आए हुए। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कंपनी का एक एनवायरनमेंट है कि हम जो सर्विसेज दूसरों को ऑफर कर रहे हैं, वही सर्विसेज लेने के लिए कंपनी की टॉप मैनेजमेंट की वाइफ्स मौजूद हैं, सिस्टर्स मौजूद हैं। कैंट स्कूलिंग सिस्टम एंड का प्रोजेक्ट है, उसकी ऑनर मिसेस समरीन फरहान आई हुई हैं। तो आज एक बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है। हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे गेस्ट हैं, हमारी टॉप मैनेजमेंट है। फिर केक कटिंग हमारी आज की होनी है इंशाल्लाह। आप लोग भी उसको देख के एंजॉय करेंगे, और हम इनफैक्ट अपने गेस्ट जो हमें सामने देख रहे हैं उनको इनवाइट करते हैं कि आप आएँ, हमारे मेहमान बने, और आज के मेहमान आप हमारे लाइव बने, नेक्स्ट में आप हमारे मेहमान यहाँ पे बने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और बल्कि मैं मरियम के बारे में बताऊँ, मरियम जो है उन्होंने लास्ट ईयर यहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशन भी की थी। आपके अपने चैनल के बारे में बताएं और अपने रमज़ान ट्रांसमिशन के बारे में। नाजिया लास्ट ईयर जो हमने की थी वो चैनल के बारे में बता दो। हाँ रही बिल्कुल। सैंस ब्यूटी स्टेशन का यूट्यूब पेज है, और इस बार अगेन लाइव ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं, और इसमें डिस्काउंट्स बहुत सारे दे रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मौजूद होंगे। आपको भी इन्वाइट करती हूँ कि आप उस दिन किसी दिन हमारी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और ये सारा जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं इनोवेशन की बात करूँगी। नॉर्मली हम जब ब्यूटी स्टेशंस की बात करते हैं तो वो एक बड़ा सफोकेटेड इन्वायरमेंट कि आप अंदर ही सिर्फ रहें और सारा काम करें, नहीं। सैंस क्योंकि इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का प्रोजेक्ट है, तो हम इनोवेशन पे काम कर रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन लाइव होती है, और इस बार भी सब देख सकेंगे। डिस्काउंट्स का मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम ख़वातीन को डिस्काउंट बड़े पसंद होते हैं। तो अगर आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करते रहेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप अपने 2 महीने के बजट को और एक्सटेंड कर सकते हैं सालों तक। इतना आप यहाँ डिस्काउंट सो नाइस, सो नाइस, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वैसे बताओ, तुमने अपना पर्सनली एंकरिंग कब से शुरू की? साइंस के साथ ही शुरू किया, उससे पहले भी कर
रही थी? अच्छा, मैं बेसिकली 5 साल से एज एंकर वर्क कर रही हूँ। गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, कॉर्पोरेट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हो गए। एज एंकर बहुत सारी कॉर्पोरेट को साइन किया हुआ है, बट थैंक्स टू एंटायर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ फिर मैं वही कहूँगी कि एक अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारे लोग आके अपना करियर बहुत आगे तक ले जाते हैं। तो समझे मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अभी कॉर्पोरेट में यहाँ पर हूँ और रमज़ान ट्रांसमिशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर जो एंटायर के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, इसी तरह और बहुत सारी कॉर्पोरेट है जहाँ मैं जाती हूँ। तो एक बड़ा अच्छा एंकरशिप का रहता है। बाकी आपको देख रहे हैं, आपसे तो इंस्पिरेशन ले रहे हैं हम आगे सो स्वीट, यू योरसेल्फ माशाल्लाह कैन स्पीक सो वेल, मतलब इतना अच्छा तुम बोलती हो। बल्कि तुमने यहाँ पर ट्रांसमिशन भी की है और बहुत सारे तुम प्रोजेक्ट्स भी कर रही हो, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और तुम रिप्रेजेंट भी कर रही हो साथ में सैंस को, कि ये एक बड़ी चीज़ होती है कि आप एक इदारे को आपने इतना अच्छा जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं और कर भी रही हैं और करती रहेंगी। अच्छा, बाकी हम ये कहेंगे कि ख़वातीन के हवाले से क्या कहेंगे? अब देखो, आप भी जिस तरह कितना काम करती हो, मैं भी कितना काम करती हूँ, लेकिन हम कभी कभार अपने आप को भूल जाते हैं। भूलना नहीं, तो यही जुमला बोला मैंने भी ये कहा, तो भूलना नहीं है। इसके हवाले से क्या कहोगी? देखिए, अपना ख्याल रखने के लिए आपको मैं समझती हूँ कि एक जो खातून है ना, वो अपने पूरे घर को संभालती है, लेकिन जब उसको खुद को संभालने की बात आती है ना, वो भूल जाती है खुद। वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं थक गई, या मैं वही टाइम क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे दूं या मैं अपनी फैमिली को दे दूं। उनके फिर ये वाला बात हो जाती है। खवातीन में कुछ इस तरह भी होता है कि हम समझते हैं कि अगर यार हमने अपने ऊपर इतने पैसे लगाए तो घर में भाई क्या सोचेगा, घर में अम्मी क्या सोचेंगी, तो अपने ऊपर ही लगाने लगे। ऐसा भाई किसके लिए अर्न कर रहे होते हैं फिर? ऑफ कोर्स बहनों के लिए ना। हाँ, अच्छा, और हस्बैंड किसके लिए अर्न करता है? वाइफ के लिए। ये क्या बात है? बिल्कुल ऐसे ही है। बीवी का ख्याल रखें। अपनी जगह माशाल्लाह बड़ा सपोर्ट कर रहे होते फैमिली को, लेकिन एक खातून की अलग अहमियत है। फिर उसमें वो जब खुद को भूल जाती है ना, तो मैं तब ये समझती हूँ कि आपको थोड़ा टाइम ना सैलून्स में आके स्पेंड करना चाहिए, अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आप बाहर जा रही होती हैं, आप धूप फेस कर रही होती हैं, अगर आप हिजाब भी करती हैं तो गर्मी से आपकी स्किन खराब हो रही होती है। वैसे कराची में तो बहुत गर्मी होती है एक्सट्रीम में, मतलब सर्दी तो सिर्फ बड़ा नाम होती है। इस दफा दिसंबर में जल्दी आके टाटा बाय बाय, अब हम जा रहे हैं। अभी भी देखिए ना मौसम कैसा हो रहा है, सुबह सर्दी, गर्मी हो गई, फिर रात में सर्दी। हाँ, तो सैंस ब्यूटी स्टेशन अगर आती है, मैं ख़वातीन को ये स्पेशल कहूँगी क्योंकि आपने पूछा है कि ख़वातीन के लिए कि हम भूल जाते हैं खुद को, तो आप अपने फेशियल करवाएं, आप रिलैक्सिंग मसाज लें। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने डिप्रेशन को कम करें। ये बात मैंने पहले भी की थी और ये मैं जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ तो ख़वातीन के लिए यही कहती हूँ कि अपने डिप्रेशन को कम करें, क्योंकि वही आपको अंदर से खा रहा होता है। और सेंस की अगर बात की जाए तो जो हिजाबी हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए एक बड़ा चार्म है सेंस में कि हम फैशन पर्दे में हमने ये लॉन्च किया। आज 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस थीम को भी हो चुका है। जब हमने लॉन्चिंग सेरेमनी की थी तब हमने फैशन पर्दे में एक बाकायदा मॉडल फैशन शो रखा था। अच्छा, जिसमें तो सब जो हिजाबी थी। यस, उसमें हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिली और हमने देखा फिर यूनिवर्सिटी की ख़वातीन ने बहुत अप्रोच किया, जो वर्किंग वुमेन हैं जो हिजाब पहनती हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया। स्पेशली शादियों में बड़ा मसला होता है कि आपका मेक ओवर बड़ा अच्छा हो जाता है लेकिन आपके हिजाब में बहुत सारी हमारी लड़कियां हैं, हमारा कुछ सेट्स हमारे ऐसे हैं जो कि हिजाब में उनकी दुल्हनें होती हैं, तो उनको बड़ा मसला आता है। तो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया सैंस की इस कैंपेन को कि फैशन पर्दे में है और आप देख रहे हैं माशाल्लाह सैंस अपनी अच्छा, आपका पहला सैलून ऐसा है जो हिजाब के हवाले से जो है बड़ा एक्यूरेट है, बड़ा ख्याल रखा है और लोगों को ये आगाही भी दे रहे हैं कि कोई हिजाब वाली अगर ब्राइड्स हैं तो वो भी ज़रूर आएँ जिनको आप अच्छे तरीके से हिजाब पहनाकर और उनको ज्वेलरी उसी हिसाब से सेट करेंगे। फिर और इसमें फिर मैं सैंस की अगर बात करूँ तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इतना फीमेल फ्रेंडली है कि हमने जितना प्रोफेशनल स्टाफ है वो फीमेल रखा है। फिर क्योंकि आप देखते हैं ग्लैमरस भी है, कुछ लोग जो है वो मेल आर्टिस्ट पसंद करते हैं तो उनके लिए अलग हमारा पूरा सेपरेट सेगमेंट है। ख़वातीन यहाँ आती हैं तो बाहर पूरा गार्ड का सिक्योरिटी सिस्टम है, इसी तरीके से व्हीकल मैनेजमेंट है। फिर हमने देखा कि कराची में हम सब जानते हैं कि अमन अमान के थोड़े बहुत मसले हो जाते हैं। आज हमारे साथ DSP कंप्लेंट सेल भी मौजूद हैं, तो ऐसे मसले मसाइल में पुलिस को मैं समझती हूँ कि बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, कर भी रही है। पेश करती हूँ सिंध पुलिस को, तो उसी में हम भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूट अपने बिहाफ पे यहाँ कर रहे हैं कि सैंस ब्यूटी स्टेशन के अतराफ पूरी सिक्योरिटी है। कोई भी हमारा क्लाइंट आता है वो जाता है तो हमें सब कुछ पता होता है, CCTV कैमराज इंस्टॉल हैं पूरे सैंस में कि ऐसा कोई भी इशू ना हो कि कोई कहीं प्रॉब्लम फील करे। तो ये मैं समझती हूँ कि 1 साल में ये सारी चीज़ें, बाकी आगे और बहुत कुछ आप देखेंगे सैंस को बढ़ता हुआ। बिल्कुल, अब आप लोग आगे प्लान भी कर रहे हैं, मैं हमें इसको एक्सपेंड करने के लिए भी कि और इलाकों में भी जाएगा और शहरों में भी जाएगा।
फ्रेंचाइजेस हर जगह जाएंगी इसकी? बिल्कुल इंशाल्लाह हम ओपन भी होने जा रहे हैं, आप डिफेंस में भी देखेंगे, क्लिफ्टन इंशाल्लाह। में भी देखेंगे। जौहर से स्टार्ट करने का एक मकसद था नाजिया, एंटाई ग्रुप ऑफ कंपनीज का, क्योंकि खुद अपना हेड ऑफिस जौहर में मौजूद है और जैसे मैंने बात की कि आज भी टॉप मैनेजमेंट की वाइफ्स, उनकी फैमिलीज यहाँ आई हुई हैं, तो हम बड़ा ओन करते हैं सारी चीज़ों को, इसलिए हमने ये जौहर से स्टार्ट लिया। फिर जितना बड़ा जंग आप देखते हैं कि यहाँ आपको तालीम याफ्ता लोग भी मिलेंगे, यहाँ आपको लिटरेसी लेवल कम भी मिल सकता है, जौहर में ग्लैमरस लोग भी मिलेंगे, पर्दे में लोग भी मिलेंगे, तो हमने यहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। लेकिन वी आर वेरी ग्लैड कि हमें ऐसे ऐसे इलाकों से अप्रोच किया जाता है जहाँ बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, मगर फिर भी यहाँ खवातीन आ रही होती हैं, मीडिया से माशाल्लाह ज़रूरत भी है मेरे ख्याल में। हाँ, यहाँ पर, और आपने बताया था मीडिया में एंकर्स वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन इस एरिया की बड़ी ज़रूरत थी कि एक बड़ा ऐसा सैलून हो जहाँ पर आपको पीसफुल और ज़बरदस्त सा एनवायरनमेंट मिले। नाजिया, मैं अपने देखने वालों को कहना चाहूँगी क्योंकि आपकी शो की फॉलोइंग बहुत है, ये मैंने देखा है माशाल्लाह। कराची के कोने कोने में जब मेट्रो का नाम आता है तो मेट्रो तो ऑलरेडी बहुत फेमस है, और आपका शो मुस्कुराती सुबह, मैंने कहा था ये पहले भी, मैं दोबारा इंडोर्स करना चाहूँगी कि मुस्कुराहटें बिखेर देता है। तो जौहर और उसके अतराफ़ में जितने भी लोग हैं, नाज़माबाद, स्कीम 33 हम चले जाएँ, सोहराब साइड चले जाएँ, कोरंगी साइड चले जाएँ, PCHS है, तारिक रोड है, तो आप सबको एक हब मिला हुआ है यहाँ, अपनी ब्यूटी के लिए हब मिला हुआ है। और ऐसी सर्विसेज आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो ये खुद क्लेम करें कि हम वो खुद सर्विसेज अवेल करते हैं, स्टाफ खुद अवेल करता है। और हमारी एनिवर्सरी है तो इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं आप तमाम को डिस्काउंट्स भी ऑफर करना चाहूँगी। वो क्या डिस्काउंट्स है वो आप हमारे फेसबुक पेज पे सैंस ब्यूटी स्टेशन के देख सकते हैं। नाजिया, केक कटिंग की जानिब भी हमने अभी चलना है, बिल्कुल, अभी हम और भी मेहमानों से भी बात करेंगे। नाजिया, आज की सैंस की एनिवर्सरी में आपके लिए एक बहुत ख़ास तोहफा है जो अलकरम टावल इंडस्ट्री की जानिब से है। ये एक पूरी हाइजीन किट है। हम कोविड के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हाइजीन की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हम कहीं भी जाएँ किसी का सैनिटाइज़र, किसी का मास्क यूज़ कर लेते हैं। ये अलकरम टावल इंडस्ट्री की जानिब से पूरी किट है, आप जैसी एंकर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए, मीडिया पर्सन्स के लिए कि जो काम कर रहे हैं फील्ड में, और मैं समझती हूँ आप लोग भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और इस किट की आपको बहुत नीड है। इसमें आप देखिए तो माशाल्लाह 2 बाथ टॉवल्स हैं, इसके अंदर 4 फेस टॉवल्स हैं, 2 हैंड टॉवल्स हैं, 2 फेस मास्क हैं और एक जो है वो हैंड सैनिटाइज़र है। अलकरम टावल इंडस्ट्री माशाल्लाह एक्सपोर्टर है, बड़ा ज़बरदस्त काम करे पूरी दुनिया में। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जा रही हैं, तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट पाकिस्तान में आपके लिए है। आज के सैंस ब्यूटी स्टेशन के प्रोग्राम में स्पेशली स्पॉन्सर किया है अलकरम टावल इंडस्ट्री ने। वी आर वेरी थैंकफुल टू दैम। आप कुछ इसके लिए कहना चाहें? बिल्कुल, मैं कहूँगी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गिफ्ट खोलना कहते ना गिफ्ट वहाँ उन्हीं बच्चों की तरह जिनको फौरन से गिफ्ट पसंद आता है कि फौरन से हम खोल लें गिफ्ट ना, तो मैं भी एक वही वाला बच्चा बन जाता हूँ गिफ्ट देखकर। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था, टेम्पटिंग हो रहा था कि मैं इसको देखूँ। कितने ज़बरदस्त क्यूट मास्क हैं यार, इतने काम आते हैं हमारे, क्योंकि हम हर वक्त बाहर रहते हैं और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ये जो टॉवल्स हैं ये एंटी माइक्रोबियल फिनिश्ड हैं, मींस ऑलरेडी आपको वो प्रोटेक्शन अवेलेबल है इसमें। एंड अलकरम टावल इंडस्ट्री की ये ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और आज सैंस ब्यूटी स्टेशन में भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी ये यूज़ में रहेगी। बिल्कुल, और ये मुझे सैनिटाइजर भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्प्रे बॉटल में सबसे अच्छा रहता है। मोबाइल फोन पे भी यूज होता है ये सैनिटाइजर। अच्छा, ये से वो खराब नहीं होगा मोबाइल, टू क्लीन द मोबाइल फोन, टू क्लीन योर गैजेट्स, ये बहुत अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ये होता है हम मोबाइल कहीं पर भी रख देते हैं, कहीं से भी उठा के यूज करते हैं। हाइजीन का बेइंतहा ख्याल रखने के लिए दिस इज वंडरफुल। जिस तरह मैं तो जाती हूँ तो पूरी जगह अपनी स्प्रे करके बैठना, अपने कपड़ों पे स्प्रे मारना, तो उसके लिए तो दिस इज एक्सीलेंट थिंग। ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा इनका पूरा किट, और थैंक यू सो मच, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं फौरन से बेबी बन गई थी। थैंक यू सो मच। आपने अपना इंटरव्यू भी दिया और एनिवर्सरी में तो हम सभी शामिल हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी एनिवर्सरी है। थैंक यू सो मच, और एनिवर्सरी अभी जारी है, देखते रहें मुस्कुराती सुबह।
ANI Group of Companies took initiative to educate and train Pakistan. Connect, Professional Center Point. Connect is a ready-to-move smart space used for institutes and training, wherein you will get all the basic amenities installed with additional altar-made solutions. We have auditoriums for seminars, conference rooms for board meetings, ballroom for corporate events, waiting area for students and guests, as well as the state-of-the-art food station and coffee shop for everyone. Connect is a fully furnished smart space for professionals to educate the youth of Pakistan. Connect is devoted to excellence in training, learning and research, and to developing leaders in many disciplines who make a difference globally. Connect faculties are engaged with teaching and research to push the boundaries of human knowledge. Connect provides training of all kind, corporate training, pharmaceutical training, digital marketing training and much more. If you are interested, enroll yourself. Connect Professionals Center Point. Whether you are an established enterprise or a scaling startup, your office should drive your business forward. Find the space that is right for you here in Connect Smart Office. Whole Connect floor is tailored to enhance your unique business and culture. Powered by ANI Group of Companies. We'll bring the power of Connect to your current space. Connect. Work smarter. और नाज़रीन अब हमारे साथ वेरी प्रिटी एंकर पर्सन होस्ट मौजूद है सना फैसल, से हम बात करेंगे। आज ये भी शामिल है सैंस ब्यूटी सैलून के एनिवर्सरी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग वेरी नाइस, आई लव योर आउटफिट, आई लव योर मेकअप। मेकअप मुझे बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। ड्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है और नॉर्मली मैं इस तरह की ड्रेसिंग कैरी करती हूँ, आज थोड़ी डिफरेंट है ना, आज थोड़ी डिफरेंट हो गई है। आई जस्ट लव वेस्टर्न। अच्छा, कैसी हैं? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और सैंस में आई भी हो, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इनको ANI ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतने कम अरसे में, एक साल में इतना अच्छा काम, इतना अच्छा मेयार, क्योंकि आपको पता है मार्केट बहुत, कंपटीशन बहुत टफ़ है, बहुत हाई है। तो जब कंपटीशन बहुत टफ़ होता है तो उस वक्त जो है आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करने होते हैं, तो उसमें एक साल में अपना नाम मेयार के साथ बनाना तो वाकई ये काबिल सताइश। बिल्कुल, ये बात तो है। और आज जो है बड़ा ज़बरदस्त इवेंट चल रहा है, आप भी हमारे साथ शामिल हैं इवेंट में। ये अच्छी बात है कि आज एनिवर्सरी है सैंस ब्यूटी सैलून की। इनको एनिवर्सरी के टाइम पे आप क्या कहेंगी? मैं इनको यही कहूँगी कि जिस तरीके से इन्होंने एक साल में जो अपना मेयार रखा है काम का, वो आगे भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि बेसिकली इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये जो है सोसाइटी की ना हर क्लास को टारगेट करते हैं। यानी यहाँ पर कोई घर में बैठी कोई हाउसवाइफ है वो भी आ सकती है, और यहाँ पर जो है शोबिस के सितारे भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, और वही चीज़, वही प्रोडक्ट वो एक आम जो है वो लड़की भी इस्तेमाल कर रही होती है, और वही प्रोडक्ट एक एलीट क्लास की एक लड़की भी यूज़ कर रही होती है। खूबसूरत दिखना सबका हक है, और सबसे ज़्यादा चीज़ ये होती है, देखें, एतमाद। क्योंकि मैं तो बेसिकली आपको पता है मैं इस तरह के शोज़ करती रही हूँ, तो यहाँ पर फ्रॉड बहुत है, चीटिंग बहुत है, 2 नंबर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक ऐसी जगह आप जा रहे हैं, स्किन पर जब भी आप कोई चीज़ लगा रहे होते हैं या स्किन से रिलेटेड मतलब जो ये बताते हैं ये वही वाला प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट आपके सामने यूज हो रहा होता है। अच्छा, मैंने इनसे जो है वो 2-3 दफ़ा मेकओवर करवाया है, बहुत अच्छा मेकओवर हुआ है, और लुक मतलब थोड़ा डिफरेंट है। कुछ तो बात है जो एक साल के अरसे में जो इन्होंने अपना नाम बनाया, उसकी वजह ये है कि और सारी चीज़ों से हट कर कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात तो है। तो यहाँ पर जब आप आती हैं मेकअप के लिए, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं कैसी लग रही हूँ, ये बहुत सही लग रही है, वेरी नाइस। हाँ, आज तो अब हमारी मॉडल गर्ल बन चुकी है। बिल्कुल ही, थैंक यू सो मच। तो इसके साथ ही आप ये बताओ कि बाकी आज तो खैर एनिवर्सरी है, इनका बहुत लंबा सफ़र, इनका जो 1 साल का ज़बरदस्त सा गुजरा, और बड़ी इन्होंने मेहनत की। इन्होंने कोविड का टाइम भी, टफ टाइम भी देखा, और अभी जो है माशाल्लाह से खैर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बेहतर होती चली जा रही है। लेकिन फिर भी मतलब उन सब चीज़ों के लिहाज से इन्होंने काफ़ी जो है मैनेज बड़ा अच्छा किया है, और SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मतलब हर चीज़ को बड़ा अच्छा, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इनकी। एग्जैक्टली, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है।
लास्ट मेरा जो इनके साथ शो रिकॉर्ड हुआ था ईद शो था, तो उसमें भी हमने ये देखा, क्योंकि उस वक्त भी वो कोविड की वबा फैली हुई थी और बहुत ज़्यादा एहतियात करनी थी, तो बहुत अच्छे तरीके से SOPs का ख्याल किया गया। जब कैमरा ऑन होता था तब हम जो है वो मास्क वगैरह उतार देते थे। अभी भी जैसे यही हुआ है कि हम सबने मास्क लगाए हुए थे, अब जब कैमरा ऑन हुआ है तो हमने मास्क उतार दिए, तो ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ कि आजकल एंकरिंग में और सब में कैसा चल रहा है? अभी मैंने कुछ ब्रेक लिया हुआ है, काम करते हुए काफ़ी साल हो गए थे, तो मैं चाह रही थी कि कुछ टाइम अपनी फैमिली को दूं, घर वालों को दूं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अब आप दोबारा से मुझे स्क्रीन्स पे देखेंगे। इंशाल्लाह। कैसा सफ़र रहा होस्टिंग का, कैसे आना हुआ था? अच्छा ये सवाल ना मुझसे फर्स्ट टाइम आप पूछ रही हैं। अच्छा नॉर्मली ये कि क्योंकि जब फील्ड में थी तो लोग उसी से रिलेटेड सवाल करते रहते थे। वो तुम्हारे खौफनाक वाला जो शो था। एग्जैक्टली। और नाज़िया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए, स्पेशली मेट्रो की स्क्रीन पर आपके शो में बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने सफ़र का आगाज़, अपने करियर का आगाज़ मेट्रो से ही किया था। मेट्रो ही वो चैनल था जिसने मुझे मौका दिया, मुझे ट्रेनिंग दी और एज ए न्यूज़ एंकर मैंने अपने करियर का स्टार्ट यही किया। अरे वाह ज़बरदस्त। मतलब आप भी मेट्रो के जो है कहते हैं ना कि एक मेट्रो बड़ा अच्छा जो है ग्रूम करता है सबको, और आपको भी जो है मेट्रो वन न्यूज़ ने जो है सही तरह ही ग्रूम किया। ये एक बड़ी बात होती है कि एक ऐसे चैनल से जो बड़ा नामवर चैनल है वो आपको ग्रूम करता है और फिर आपका एक नाम बनाता भी है। तो ये सना के लिए भी ये एक जो है एजाज़ है कि वो भी मेट्रो से और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपके तवज्जुह से मुझे मौका मिला है कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आकर मेट्रो के वेब प्लेटफॉर्म पे आप मुझे बता सक रही हैं। दैट इज़ सो नाइस। अच्छा कैसा लगा था आना, और मतलब कहते हैं ना कि फैमिलीज में आपको मना भी कर रहे होते हैं, कुछ इजाज़त भी दे, तो ऐसा कोई सीन था या? अच्छा मैं आपको बताती हूँ, खुश दिली से सबने इजाज़त दी? नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़े कंजर्वेटिव थे ना, तो मेरी जो सास थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अरे वाह। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता दे, उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड तो उनका तो ये था कि नहीं बिल्कुल कुछ नहीं करना, और उन्होंने कहा नहीं जो मेरी बेटी करना चाहती है वो करेगी। मैंने अपनी एजुकेशन शादी के बाद कंप्लीट की, और वो भी अपनी सास की इजाज़त से, और उसके बाद इस फील्ड में भी मैं उन्हीं की इजाज़त से आई, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, माशाल्लाह तुमने चैनल बहुत टफ शो किया था। ये बताओ कि वो जो टफ सा शो था वो तुम्हारा कैसा था? क्या उसमें जो है बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, और मतलब एक रोड शो जिसमें जो आप सोशल इश्यूज दिखा रहे हैं और डिफरेंट जगहों पर जा रहे हैं, उसके हवाले से कैसा फील हुआ था? अच्छा वो शो जब मैंने स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड में आते हैं, लाइक न्यूज़ एंकरिंग किया, हाँ। फिर उसके बाद मैंने कुछ अरसे वेब चैनल पे मॉर्निंग शो भी किया, फिर एक रोड शो, डिफरेंट चीज़ें, यानी आपको सीखने का मौका मिलता है। तो टीम बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सपोर्टिव थी, चैनल भी डेफिनेटली वो बहुत सपोर्टिव था। कोई भी ऐसी चीज़ होती थी तो बैकअप पे चैनल भी होता था, एडमिनिस्ट्रेशन भी होती थी, और लाइक हम लोगों का काम इसी तरह से था कि जो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो तमाम इदारे हैं, वो हमें बहुत सपोर्ट करते थे। जब कोई भी कंप्लेन हम उनके पास लेके जाते थे, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर होता है, लाइक स्क्रीन पर हमें 30 to 40 मिनट्स दिखते हैं तो लगता है कि बस यही हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत एफर्ट होता है। जब आप कोई भी, जैसे हमारे पास अगर कोई कंप्लेन आई है, हमने पहले उसे इन्वेस्टिगेट किया है, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास लेके गए हैं, फिर उनका भी हमें टाइम लेना है कि आपने हमारे साथ यहाँ जाना है, क्योंकि इन दी एंड काम तो इदारे ही करेंगे ना, हम तो बेसिकली सिर्फ हमारे पास माइक की ताकत है, हम दिखा सकते हैं, आगाही दे सकते हैं, लेकिन जो काम करना है, जो उनके खिलाफ एक्शन लेना है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। तो सबकी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट थी, बहुत अच्छे से किया, लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ लोगों का कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना खुलूस दिया, इतनी मोहब्बत दी, मैं कर्जदार हूँ मोहब्बत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सना आपका शो में तशरीफ लाने का। इंशाल्लाह अभी आप एंजॉय करें सैंस को, और सैंस के जो है इवेंट को आप एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। आपके साथ एंजॉय करें। ऑलराइट जानवी। नया ब्यूटी स्टेशन है, लोग यहाँ पर मेकओवर के लिए आ रहे हैं, हेयर कट के लिए आ रहे हैं, और दूसरी डिफरेंट सर्विसेज के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऑफर्स भी हैं क्योंकि आज है इनका ग्रैंड लॉन्च।
चलते हैं सैंस ब्यूटी स्टेशन में, तो मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है इस ब्यूटी स्टेशन को। रिसेप्शन से आते ही यहाँ पर मेन स्टेयर से, मेन स्टेयर से हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज की जा रही हैं और जो है ब्राइड्स तैयार की जा रही हैं, मेकओवर्स हो रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी दुल्हनें तैयार हो रही हैं। दुल्हन, मेकअप, ये सब कुछ शादी की सबसे मेन चीज़ होती है, दुल्हन और उसका मेकअप। हर कोई इसी चीज़ पे फोकस कर रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंस ब्यूटी स्टेशन पे यहाँ पर ये ब्राइडल रूम है जहाँ पर ब्राइड्स का मेकअप हो रहा है, दुल्हनें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। ब्यूटी स्टेशन की ओपनिंग करके हमारा जो फैशन इंडस्ट्री उसने भी कदम रख दिया और उम्मीद है बल्कि यकीन है इस बात का कि जिस तरह से एयरटेल आज तक अपने तमाम ब्रांड को एक अच्छे तरीके से आवाम की खिदमत के लिए बनाता रहा है, जितने भी ब्रांड्स बने हैं, तो सैंस ब्यूटी स्टेशन भी उसी तरह से आवाम की खिदमत करेगा इंशाअल्लाह। पहले तो बेस्ट विशेस सना भाभी के लिए, क्योंकि इतना खूबसूरत सैलून उन्होंने बनाया है सैंस ब्यूटी स्टेशन के नाम से। और बेहतरीन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ हिजाब के हवाले से प्रॉपर मेकअप है, तमाम जो स्टाफ है बहुत बहुत कारआमद है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जा रही है वो ब्रांडेड है। सैलून है सैन ब्यूटी स्टेशन, और यहाँ पर आप लोग ज़रूर आइए। मुझे यहाँ पर आकर यहाँ की टेक्निक्स के मुख्तलिफ हैं और आपको यकीनन फर्क लगेगा। और आप इस तरफ जो मुझे लगता है कि इस रॉयल वाला कोई भी सैलून आप लोगों के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग होगा। Congratulations, companies for being the biggest pioneer. नबी का वो वसीयत मुख्तसर यूं भी है और यूं भी जो याद में पैदा हर शहादत पाए मस्जिद में खुदा के हर कमाल की वो बशरी यूं भी है और यूं भी मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला
Yeah.